नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि जांच एजेंसियों को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है। ईडी केजरीवाल के पीछे फिर से लगने वाली है और उन्हें शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पहले गिरफ्तार करने की तैयारी में भी है। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेल रहे। उन्होंने एक और जहां बीजेपी को पिछले 15 दिनों में बड़े से बड़े झटके दिए हैं, तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई को रोकने के लिए, उनकी चाल को विफल करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इसलिए हमने आपके सामने ये तस्वीर भी लगा दी है जहां केजरीवाल खिलखिला रहे हैं, लेकिन मोदी शाह के चेहरे लटके हुए दिखाई पड़ते हैं और ईडी के हमने लोगो भी लगा रखे हैं ताकि पूरी रिपोर्ट इसी के इर्द गिर्द आप देख समझ सकें। जब केजरीवाल हाईकोर्ट गए तो क्या वहां जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने उन्हें राहत दी है या फिर कुछ और ही कह दिया है, वो भी इस रिपोर्ट में अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जिसने मोदी शाह को बेचैन किया है। ये लीजिए वो तस्वीर है। केजरीवाल के पीछे जो दो तीन चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े फैक्टर के तौर पर काम आने वाले हैं। कोई भाजपाई भी है, कोई विधायक रह चुका है, तो कोई मेयर रह चुका है, लेकिन ये सब अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और इन सब पर कोई दाग भी नहीं है। ये अच्छे चेहरे हैं, जनाधार वाले लोग हैं। अब इनका बीजेपी में मोह भंग होकर आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाना कहीं ना कहीं बीजेपी की नींदें उड़ा कर रखने जैसी खबर बन गई। अब बीजेपी क्या करे, तो केजरीवाल को फिर से शिकंजे में लेने की तैयारी में जुट गई है। आप गौर कीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली में ही डेरा डाले बैठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार के लिए इनको भी शामिल जरूर किया था, लेकिन ये नहीं गए। इनके पार्टी के अलग अलग नेता चुनाव प्रचार करने गए हैं, केजरीवाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब केजरीवाल दिल्ली में ये कर अपनी पार्टी को मजबूत करने, संगठन को और मजबूत करने के लिए उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए। इस पर टीवी 9 की एक डिटेल रिपोर्ट है, वो थोड़ा हम आगे बताएंगे। लेकिन अब सीधे आ जाते हैं कि बेचैनी में जब बीजेपी ने ईडी को एक्टिवेट किया, तो इस ईडी से बचने के लिए केजरीवाल हाईकोर्ट गए। तब वहां पर क्या हुआ है, तो इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक्साइज पॉलिसी स्कैम में हाईकोर्ट ने ईडी को रिस्पोंड करने के लिए कहा है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, जिसमें उन्होंने समन्स को चैलेंज किया है। दरअसल मैटर यह है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें इस मामले में राहत मिल जाए और इसके लिए वो खासकर जो क्रिमिनल ट्रायल चलाने की जो बात कही जा रही है, उस पर भी रोक लगाने की गुहार लगाते हुए वो हाईकोर्ट गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये षड्यंत्र है, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने भले ही ईडी को जो है कहा है जवाब दे दो कुछ सप्ताह में, लेकिन वहां राहत देने से इनकार किया है केजरीवाल को। ये बातें इसी रिपोर्ट में दिखाई पड़ती हैं। जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां कहा भी जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा है कि जल्दी से जल्दी केजरीवाल की याचिका पर आप रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि उन्होंने समन को चैलेंज किया है और यहां मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है, एक्साइज स्कीम वही बताया गया है। लेकिन जो एक पैराग्राफ है इसमें यहां लिखा जा रहा है कि जस्टिस मनोज कुमार ओहरी refused to stay the trial in the criminal case and said the trial court's order, which has been challenged by Kejriwal, is 2 months old and not a fresh order. इनका कहना है, ओहरी साहब का, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, कि हम आपको यह जो ट्रायल चल रहा है क्रिमिनल केस में, वो हम नहीं रोकेंगे और जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। आपने चैलेंज तो किया है कि भाई समन पर पेश ही होना पड़ेगा,
तो इसमें कुछ भी फ्रेश नहीं है और हम राहत नहीं देंगे, लेकिन ईडी का जवाब देखते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे। इसमें साफ साफ वो बातें बताई गई हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी दूर तक नहीं है। अब इसके आगे समझना होगा कि कोर्ट रूम में बहस किस कदर हुआ है। केजरीवाल ने ईडी की चालाकी को वहां पकड़कर कोर्ट में रखा कि भाई समन कोई भेजता है, कंप्लेन कोई दर्ज करता है, ये तो साफ तौर पर उल्लंघन है। यहां अगर इस केस को समझना है तो जरा हम लोगों को उस रिपोर्ट पर भी चलना होगा जहां कोर्ट रूम में बहस हुई, थोड़ी सी बहस हुई लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बहस हुई है। तो ये देखिए, ये हमने आपके सामने ये कोर्ट रूम के कुछ बातचीत, कुछ बहस के हिस्से रखे हैं। यहां लाइव लॉ पर कहा गया है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग ट्रायल कोर्ट ऑर्डर which rejected his plea against the summons issued to him in alleged liquor policy scam। अब जब वहां गए, क्योंकि ये कंप्लेन जो है ये ईडी के थ्रू ही फाइल की गई थी, तो इसमें मेंटेनेबिलिटी पर केजरीवाल ने सवाल खड़े किए। अब यहां आप देखिए क्या हुआ। कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने यह बहस किया कि जब समन इशू किया गया था उन्हें, तो ईडी का एक ऑफिसर जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का है उसने ही यह समन जारी किया था। लेकिन अगर उसके बाद देखें कि जो कंप्लेंट जो है वो उस वक्त फाइल नहीं हुआ। अब यहां कहा जा रहा है कंप्लेंट कुड नॉट हैव बीन फाइल्ड बाय अनदर ईडी ऑफिसर ऑफ सेम रैंक। उन्होंने कहा कि जो कंप्लेंट दर्ज किया गया वो किसी और ईडी ऑफिसर जो उनके ही रैंक का था उसने दर्ज कर लिया। तो ऐसे में जो सीआरपीसी का सेक्शन 195 है वो ऐसा करने से रोकता है कि समन किसी का, कंप्लेन किसी का, ये कैसे हो सकता है। अब यहां फिर कहा जा रहा है कि मैटर जो है मनोज कुमार ओहरी सुन रहे थे, जो रेबिका जोन सीनियर एडवोकेट हैं वो यहां पर आए केजरीवाल की तरफ से, उन्होंने बहस भी की। उन्होंने कहा व्हेन द ऑफिसर हु सर्व्ड समन्स वाज अवेलेबल, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अनदर ऑफिसर ऑफ सेम रैंक इज इलीगल। उन्होंने कहा कि जब जिसने समन भेजा ईडी का वो ऑफिसर जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का है, अगर वो वहां पर उपलब्ध है तो फिर वही केस क्यों नहीं दर्ज किया, किसी और ऑफिसर ने आकर केस कैसे दर्ज कर लिया, यह तो इलीगल है। तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि ईडी के जो स्पेशल काउंसिल हैं जोहेब हुसैन, जो लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के तरफ से बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा यहां पर प्राथमिक तौर पर आपत्ति है इस याचिका से। कोर्ट ने कहा कि आपत्ति जो भी है, हम एक नोटिस ईडी को इशू करते हैं, उनका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं, ताकि यह मैटर जो है 19 दिसंबर को पूरी तैयारी के साथ सुन लिए जाएं। ये एक तरीके से मनोज कुमार ओहरी ने रास्ता बनाया है कि ईडी के रिस्पॉन्स को भी देख लेते हैं, लेकिन तब तक कोई ऑर्डर नहीं दिया। जो स्टे करने की मांग थी कि समन्स इलीगल है, जो दूसरी मांग थी कि भाई इस केस में कैसे यहां हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलाया जा रहा है, जरा उसमें भी थोड़ी राहत दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि पहले अब 19 दिसंबर तक ईडी का रिस्पॉन्स आने दीजिए, फिर देखते हैं। क्योंकि केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उनके साथ बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल भी इन सब से बचने के लिए अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी बेचैन नहीं होती, परेशान नहीं होती इस तरीके से जो ईडी के समन्स केजरीवाल तक पहुंच रहे हैं या फिर केजरीवाल को कोई आशंका लग रही है। यह सब नहीं होता अगर केजरीवाल उन चेहरों को, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई है, इन चेहरों को अपने पाले में ना किया होता। क्या किया है, क्या रिपोर्ट है, ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। यहां हमारे पास जो थोड़ी जानकारी है टीवी 9 के मुताबिक, वो तो हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे। ये देखिए आप, यहां कहा जा रहा है कि एक पखवाड़े में केजरीवाल ने जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी के 3 बड़े नेताओं को अपनी आम आदमी पार्टी में शामिल कराया, उसने यहां के सियासी पारा को चढ़ा दिया है। उन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत
बीजेपी के दिग्गज नेता और 3 बार के विधायक ब्रह्मा सिंह तंवर को अपनी पार्टी में शामिल कराकर किया। बुजुर्ग नेता ब्रह्मा सिंह साल 1993 और 98 में महरौली सीट से, फिर 2013 में छतरपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अब देखिए, इसके चलते अब बीजेपी परेशान हो गई है, लेकिन यहां आपको पूरे खेल को समझना होगा कि सिर्फ ब्रह्म सिंह ही एक फैक्टर नहीं है, फैक्टर और भी लोग हैं, जिसमें एक कांग्रेस के भी कोई नेता हैं जो 5 बार विधायक रहे, उनकी यहां पर एंट्री हो जाती है। एक मेयर की एंट्री हो जाती है जो कि केजरीवाल के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि केजरीवाल आगे चलकर इसका भरपूर प्रयोग भी करेंगे, बीजेपी परेशान हो जाएगी। बीजेपी को वैसे भी वहां दिल्ली में कुछ हासिल हो नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने केजरीवाल को रोकने के लिए फिर से जांच एजेंसियों के डर को दिखाना शुरू किया, तो केजरीवाल भी कोर्ट पहुंच गए। अब आगे जरा देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति में ब्रह्म सिंह की खासी अहमियत रही है। वह बीजेपी की स्थापना से लेकर अब तक बीजेपी के साथ जुड़े रहे थे। उन्होंने पिछले महीने ही बीजेपी छोड़ा था। अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें छतरपुर विधानसभा सीट से फिर से मैदान में उतार देगी। अब आगे कहा जा रहा है कि सबसे पहले बीजेपी को झटका देते हुए ब्रह्म सिंह को अपने खेमे में आम आदमी पार्टी ने शामिल कराया। फिर केजरीवाल ने कांग्रेस को भी जोर का झटका दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और 5 बार के विधायक मतीन अहमद ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले मतीन के बेटे चौधरी जुबैर अहमद और उनकी पार्षद पत्नी शगुफ्ता चौधरी पिछले महीने 29 अक्टूबर को आप में शामिल हो गए थे। अब चौधरी मतीन अहमद के बारे में कहा जा रहा है 1993 से 2015 तक सीलमपुर सीट से विधायक चुने जाते रहे। हालांकि साल 2015 और 20 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर सीट अपने नाम कर ली। 15 में मोहम्मद इशराक, फिर 2020 में अब्दुल रहमान को यहां से जीत मिली। मतीन दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में आप ही बताइए कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बात सिर्फ इन 2 नेताओं की नहीं, एक चेहरा और है जो मेयर रह चुके और बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका आम आदमी पार्टी में आना अब इन लोगों को खटकने लगा है। वो रिपोर्ट भी जरा देख ही लीजिए। इसी में आगे कहा जा रहा है कि इन 2 बड़े चेहरों के अलावा केजरीवाल ने पिछले हफ्ते बीजेपी के एक अन्य नेता बीबी त्यागी को भी अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम से मेयर भी रह चुके हैं, साथ ही वह 2 बार पार्षद भी रहे हैं। हालांकि बीजेपी के टिकट पर वह साल 2015 में लक्ष्मी नगर सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो दिल्ली में केजरीवाल की पूरी कोशिश यही है कि वो किस तरीके से अपने गढ़ को और मजबूत कर लें, आम आदमी पार्टी वहां मजबूत दिखे। लेकिन यह बातें अब बीजेपी को खटकने लगी हैं। लिहाजा बीजेपी ने यह प्लानिंग की है कि जांच एजेंसियों को दोबारा से एक्टिवेट करना है। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस बंद थोड़े ना हुआ है, जमानत ही तो मिली, सारे नेता बाहर ही तो आए, तो फिर सबको कैसे भीतर डाल दें, उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। अब केजरीवाल इन सब मंसूबे को समझते हैं, लिहाजा उन्होंने भी प्लानिंग की कि हाईकोर्ट में तब तक केस ही लड़ लेते हैं। एक तरफ उनके वकील केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को दिल्ली लेकर पॉलिसी के जंजाल से निकालने में लगी है और चाहती है कि उनके खिलाफ जो क्रिमिनल ट्रायल केस चल रहा है वो सब रुक जाए और जो समन भेजा जा रहा है उस समन में भी षड्यंत्र है, यह भी कोर्ट समझे और उन्हें राहत दे। हालांकि जस्टिस मनोज कुमार ओहरी इस मामले में राहत देने के इच्छुक फिलहाल तो नहीं दिखे, लेकिन 19 दिसंबर तक कहा है कि ईडी जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे कि वो क्या चाहते हैं। उनका जवाब आएगा तो फिर इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। तो देखते हैं केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी की नींदें उड़ा रहे हैं, क्या उसके बाद बीजेपी आसानी से हार मानेगी या फिर केजरीवाल को फिर से लोकसभा चुनाव के तरह ही चुनाव के आसपास लपेटे में लेकर गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। और इस बार तो केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं है। देखना होगा क्या होता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।